खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सिंधी कल्चर डे के हवाले से कराची प्रेस क्लब के बाहर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मरकजी तकरीब के लिए बड़ा स्टेज भी लगा दिया गया। शहर से आने वाली बेशतर रैलियां प्रेस क्लब पहुंचना शुरू हो गई हैं। नौजवान ढोल की थाप और सकाफती नगमों पर रक्स कर रहे हैं। कराची प्रेस क्लब के अतराफ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम भी किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने प्रेस क्लब जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। दीन मोहम्मद विफाई रोड के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। अपडेट लेते हैं परवेज बिलीदी से। जी बिल्कुल, सिंधी अपनी सकाफत ईद आज जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। कराची प्रेस क्लब पर मरकजी एकता डे की तकरीब का एहतमाम का आगाज हो गया है। कराची के मुख्तलिफ मकामात से सिंधी टोपी और अजरत पहने हुए लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बच्चे बड़े व खवातीन बड़ी तादाद में कराची प्रेस क्लब पर पहुंच चुकी हैं। जिनके नाम और गुलकार भी अपने फन का मुजाहरा करेंगे और उसी के साथ साथ मुख्तलिफ समाजी व कौम परस्त रहनुमा भी अपनी सकावत के हवाले से अपने अपने तासरात पेश करेंगे। जबकि यहाँ खास तौर पर नौजवान और छोटे बच्चे इंतहाई पुरजोश नजर आ रहे हैं। नौजवान ढोल की थाप और सकावती नगमों पर महू रक्स हैं। दूसरी जानिब कराची प्रेस क्लब के अतराफ सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस ने प्रेस क्लब जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए हैं। दीन मोहम्मद वफाई रोड के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद आपको बताएंगे, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने सिंधी सकाफत डे के मौके पर पैगाम जारी करते हुए कहा, सिंध को ये एजाज़ हासिल है कि 1936 में मुंबई प्रेसिडेंसी से अलहदगी के बाद इसने एक नए मुनफरिद आइनी और तहजीबी शनाख्त कायम की। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध वो पहला सूबा था जिसकी असम्बली ने क़याम पाकिस्तान की करारदाद मंजूर करके तारीख में फैसला कुन किरदार अदा किया। सदर जरदारी ने कहा, सिंध में उर्दू बोलने वालों की बड़ी तादाद आबाद है जो बाहमी हम आहंगी और वसत नज़र की रोशन मिसाल है। सिंधी ज़बान मुल्क की तरक्की याफ्ता तरीन ज़बानों में शुमार होती है, जहाँ दर्जनों रोजनामे, टीवी चैनल्स और रेडियो इसकी मजबूत रिवायत के अमीन हैं। सदर पाकिस्तान ने सिंधी सकाफत डे हमें रवादारी, तकसरियत और पुरअमन बकाए बाहमी जैसे तहजीबी इक़दार के फ़रोग़ के बारे में याद दहानी करवाता है। सिंध की सकाफत बर्दाश्त, अमन और कौमी यकजहती की अलामत है, जिसे नई नस्ल तक मुंतकिल करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने यौम सकाफत सिंध के मौके पर अवाम और पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि सिंधी सकाफत पाकिस्तान के सकाफती गुलदस्ते में से एक रोशन और खुश रंग फूल है और ये दुनिया की कदीम तरीन और मजबूत तहजीबों में से एक वारिस है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सकाफती तरक्की को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है और सिंध की सकाफत, रिवायत और जबान को महफूज रखने और अगली नस्लों तक मुंतकिल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। मजीद आपको बताएंगे, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने यौम सकाफत सिंध के मौके पर सिंध में रहने वाले अवाम को मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने कहा, सिंध लाल शहबाज कलंदर, सचल सरमस्त और शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की धरती है और इसकी सकाफत, मोहब्बत, सूफियाना तालीमात और रवादारी का पैगाम देती हैं। गवर्नर ने मजीद कहा कि वजीर आजम और फील्ड मार्शल मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं और मुल्क की तरक्की के लिए अहम इक़दामात जारी हैं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि दुश्मन भूल गया है, सिंध के लोग बुरी नज़र वालों से टकरा जाते हैं। कामरान खान टिसोरी ने कहा, हमें अपने सूफियों से इश्क है और यही हमारी शनाख्त है, जिसे नई नस्ल तक पहुंचाना और महफूज रखना हर शहरी की जिम्मेदारी है। यौम सकाफत सिंध के मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने खुसूसी पैगाम में कहा कि आज का दिन सिर्फ सकाफत का दिन नहीं बल्कि अपनी पहचान पर फख्र की तजदीद है। वज़ीर आला ने कहा कि सदियों पर मुहित तहजीब आज हमारी जिम्मेदारी बनकर हमारे सामने खड़ी है। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध की सकाफत रंगों से ज्यादा किरदार, बर्दाश्त और मोहब्बत की अलामत है। हमारी सरजमीन ने दुनिया को अमन, मोहब्बत और इल्म दिया और आज इसी रिवायत को आगे बढ़ाने का दिन है। उन्होंने कहा कि सिंधी कल्चर डे हमें याद दिलाता है कि इत्तेहाद हमारी असल ताकत है। नौजवान नस्ल
نسل کو ثقافت سے پہننے نہیں بلکہ سمجھنے اور جینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ سندھ کی موسیقیت، زبان اور روایتیں ہمارا مستقبل کی سمت تعین کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کی شناخت کسی ایک دن کی نہیں، یہ ہر دل میں دھڑکتی ایک تاریخ ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ آج ہم سب ایکتا کے سچے معنی دنیا کو یاد کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے ماضی کو زندہ رکھا ہے اور یہی سندھ کی شان ہے۔ آخر میں وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ کی ثقافت پوری دنیا میں ہنسنے بسنے والے امن چاہتے ہیں۔ صدیوں کا سفر طے کرنے والی اس تہذیب کو مزید روشن کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آگے بڑھیں گے، خبر شامل کریں گے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے عوامی مسائل کے حل کے لیے کھلی کچہری سے خطاب کرتے ہوئے کہا، سندھ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے کوشاں ہے اور صوبائی وزراء پارٹی کی ہدایت پر ہر ضلع میں عوام کے قریب نظر آئیں گے۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، طاقت کا سرچشمہ عوام ہی ہیں اور شہریوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ وزراء تمام اضلاع میں جا کر عوامی مسائل کا جائزہ لیں گے اور ایک ہفتے کے اندر عوام کو فیڈ بیک فراہم کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات سندھ نے کہا کہ سندھ کی ترقی کے لیے کیے گئے اقدامات کا بھی ذکر کریں گے۔ ابھی جس سڑک سے آئے ہیں وہ بھی اربوں کی لاگت سے بنی ہے اور حیدرآباد میرپور خاص سڑک کا کسی بھی موٹر وے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی نے سندھ ثقافت ڈے کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ سندھ کی ثقافت محبت، رواداری اور بھائی چارے سے بھری ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے سندھ میں ترقیاتی کاموں کے ذریعے عوام کی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لائی ہیں۔ پارٹی نے مزید کہا کہ سندھ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہے اور ہر ضلع میں عوام کے قریب پہنچ کر ان کے مسائل کا فوری حل یقینی بنایا جا رہا ہے۔ آخر میں پارٹی رہنماؤں نے کہا، ثقافت ہماری شناخت اور ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اسے محفوظ رکھنا ہر شہری کا فرض ہے۔ یوم ثقافت سندھ دنیا بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے اور اس موقع پر میئر کراچی نے عظیم سندھ دھرتی سے محبت کرنے والے تمام افراد کو دلی مبارکباد پیش کی۔ میئر کراچی کا کہنا ہے کہ سندھ کی دھرتی کی مثال دنیا میں کیوں نہیں ملتی۔ یہ محبت، خلوص، رواداری اور صوفی کلندر عزم کی سرزمین ہے۔ سچل اور شاہ عبداللطیف بٹائی کی پہچان رکھنے والی وادی۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن زبان اور دھرتی سے محبت کرنے والوں کے لیے جشن کا دن ہے، جبکہ اجرک اور ٹوپی صرف رنگ نہیں بلکہ سندھ کی شان اور تاج ہیں۔ میئر کراچی کے مطابق یوم ثقافت کا مقصد محبت، امن اور بھائی چارے کے پیغام کو عام کرنا ہے اور آج سندھ کی رنگا رنگ ثقافت دنیا بھر میں اپنی گونج چھوڑ رہی ہے۔ انہوں نے دعا کی کہ سندھ ہمیشہ خوشحال، متحد اور روشن رہے۔ ادھر وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے بھی دنیا بھر میں بسنے والی سندھی عوام کو یوم ثقافت کی مبارکباد دی۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ یوم ثقافت سندھ کی شناخت، اتحاد اور محبت کی علامت ہے۔ سندھ کی صدیوں پر مشتمل تہذیب امن، بھائی چارے اور برداشت کا عالمی پیغام دیتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج ہر گلی، ہر شہر سندھی ثقافت کے رنگوں سے جگمگا رہا ہے۔ اجرک اور ٹوپی سندھ کی محبت اور احترام کی علامت ہے، جبکہ نوجوان نسل ثقافت کے سفیر بن کر ابھر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ کا ثقافتی ورثہ ہماری نسلوں کا اثاثہ اور ہماری اصل طاقت ہے اور دنیا بھر میں سندھی اسے عزت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ کی دھرتی محبت، یکجہتی اور بھائی چارے کی علامت ہے اور ثقافت عوام کے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ دوسری جانب یوم ثقافت سندھ کے موقع پر صوبائی وزیر ورکس اینڈ سروسز جیل خانہ جات سندھ علی حسن زرداری نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا، آج کا دن صرف ثقافت کا دن نہیں بلکہ اپنی شناخت پر فخر کی تجدید ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سندھ کی ثقافت دنیا بھر میں امن چاہنے والوں کی آواز بن چکی ہے، جو رنگوں سے زیادہ کردار، برداشت اور محبت کی علامت ہے۔ علی حسن زرداری نے کہا، سندھ کی سرزمین نے دنیا کو امن، محبت اور علم دیا ہے اور آج اسی روشن روایت کو آگے بڑھانے کا دن ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا، صدیوں پر محیط یہ تہذیب آج ہماری اجتماعی ذمہ داری کے طور پر ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا، سندھی کلچر ڈے ہماری یاد دلاتا ہے کہ یہ اتحاد ہے ہماری اصل طاقت ہے۔ سندھ کی موسیقیت، زبان اور روایتیں ہمارے مستقبل کی سمت کا تعین کرتی ہیں، جبکہ سندھ کی شناخت کسی ایک دن کی نہیں بلکہ ہر دل میں دھڑکتی ہوئی تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم سب ایکتا کے سچے معنی دنیا کو دکھا رہے ہیں۔ علی حسن زرداری نے نوجوان نسل کو پیغام دیتے ہوئے کہا، ثقافت کو صرف پہننا نہیں بلکہ سمجھنا اور جینا ضروری ہے۔
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सिंध के दीगर शहरों की तरह ढहरकी में भी आज सिंध का सदियों पुराना सकाफती दिन जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बड़ों के साथ बच्चे भी सिंधी लिबास, टोपी और अजरक ज़ेब तन किए अपनी तहजीब और सकाफत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शहर भर में रैलियां निकाली जा रही है। मजीद तफसीलात जानते नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली रजा सुमरो से। जी बिल्कुल, देखें सिंध भर की तरह आज ढहरकी में भी सिंध का सदियों पुराना सकाफती दिन इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बड़ों के साथ बच्चे भी खूबसूरत ज़ेर-ए-तन लिबास किए हुए सिंधी गीतों पर रक्स कर रहे हैं। और मजीद मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि बच्चों के सर पर सिंधी टोपी और कांधों पर अजरक की बहार ने फिजा को मजीद हसीन बना दिया है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो है ना लोग मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो आज का दिन किस तरह मना रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम आज का दिन जो है खुशी और जज्बे के साथ मनाते हैं। छोटे बच्चे और सारे हम खुशी के साथ ये खुशी मनाते हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर मौजूद लोगों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ईद का जो दिन है जिनको जो है ईद की तरह मना रहे। आइए मस्जिद यहाँ पर और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो आज का दिन किस तरह मना रहे हैं। क्या कहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज का दिन जो है सिंध की सकाफत के हवाले से है और जैसे ईद मनाते हैं ऐसे हम मना रहे हैं। और हमारा ये पैगाम है कि जो भी कौमें हैं सिंध में उनको सिंधी बोलना चाहिए। वो माना खुद को किसी कौम में तब्दील न करें, जो भी उनको सिंधी कहलाना चाहिए। और जात परस्ती कोई नहीं है, सब सिंधी हैं। जैसा कि आपने यहाँ पर मौजूद लोगों की बात सुनी, उनका यही कहना था कि आज का दिन जो है ना ईद की तरह मना रहे हैं और इस दिन को जो है ना अमन, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है और यही असल इंसानियत है। सिंध के दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी यौम सकाफत सिंध जोश व खरोश के साथ मनाया जा रहा है। लाड़काना प्रेस क्लब और सिंधी मीडिया की जानिब से बाग-ए-जिन्नाह चौक पर मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नामवर गुलकार और फनकार अपने फ़न का मुजाहरा कर रहे हैं। तकरीब में बड़ी तादाद में शहरी, नौजवान और बच्चे सकाफती लिबास ज़ेब तन करके अपनी सकाफत से वालिहाना मोहब्बत का इजहार करके अमन और भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ अली गुल देथो से। जी, आज सिंध की दीगर शहरों की तरह लाड़काना में भी सिंधी सकाफती दिन बड़े जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। मैं इस पर मौजूद हूँ जनाए बाग चौक पर, जहाँ पे लाड़काना प्रेस क्लब की जानिब से मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया है। हमारे साथ सेक्रेटरी जनरल प्रेस क्लब अब्दुल कादिर जागीरानी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं उनका क्या कहना है। आज ये हमारा कौमी दिन है, जो सकाफत का दिन हम मना रहे हैं। हम बड़े जोश से मना रहे हैं। ये मुख्य तकरीब यहाँ जनाबाग चौक पे होती है। ये लोग अभी जमा होना शुरू हो गए हैं। हमारे पास वो बहुत गुलकार भी आए हुए यहाँ पे अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं और लोग खुशी का इजहार करते हैं। हम इसमें बहुत खुश हैं। जी, अपने सेक्रेटरी जनरल की बातें सुनी, इनका कहना है कि आज हम अपना कौमी दिन मना रहे हैं और ये अपनी सकाफत को उजागर करें। जी, खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और इस अहम खबर से आगाह करेंगे। शाहराह फैसल FTC के मुकाम पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद होने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। पुलिस की जानिब से शेलिंग और पुलिस पर पथराव से शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं वहां पर मौजूद NTN न्यूज के नुमाइंदे राना कैसर से। जी राना कैसर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। शाहराह फैसल FTC के मुकाम पर दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद होने पर इंतजामिया हरकत में आ गई। पुलिस की जानिब से शेलिंग और पुलिस पर पथराव से शाहराह फैसल पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया।